शिमला में धूमधाम से मनाया गया गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश उत्सव। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने गुरुद्वारे में नवाया शीश। गुरुद्वारे में भजन कीर्तन, अरदास और लंगर का भी हुआ आयोजन। कांग्रेस वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन चौहान बोले, भाजपा को रास नहीं आ रहे सरकार के जनहितैषी फैसले। विपक्ष का काम आलोचना करना। 5 साल में कांग्रेस पूरी करेगी हर गारंटी। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर हुआ शुरू। शिमला में गिरी बर्फ की फाहें, झूमने लगे पर्यटकों को बेसब्री से था बर्फबारी का इंतजार। और मौसम का रुख काफी रूखा। शुष्क ठंड के प्रकोप से प्रदेशवासी परेशान। सुबह और शाम पड़ रही कड़ाके की ठंड। आग का अलाव लेकर सर्दी से खुद को बचा रहे हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्व 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा साहिब बस स्टैंड शिमला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शीश नवाया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में भजन कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन भी हुआ। आज गुरु पर्व है। गुरु तेग बहादुर जी के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों ने आज बलिदान दिया था। उस उपलक्ष्य में हम यहाँ माथा टेकने के लिए आए थे। हमारे लोकल जो विधायक हरीश जनाटा जी ने हमसे अनुरोध किया कि आज बहुत बड़ा त्योहार है, सिख समुदाय से संबंधित है, तो आप उसमें आइए। जो भी गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए रास्ते हैं, सबका सम्मान करना है, उस दृष्टिकोण से हमें उसको अपनाना है। इस संदर्भ में हम यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सदर विधायक अनिल शर्मा का मंडी विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंडी के रघुनाथ का पत्थर में बन रहे मलजल उपचार संयंत्र के उन्नयन को लेकर चल रहे कार्य को जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ जांचा। सदर विधायक अनिल शर्मा ने मंडी के रघुनाथ का पत्थर में बन रहे मल जल उपचार संयंत्र के उन्नयन को लेकर चल रहे कार्य को जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ जांचा। यहां पर प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर उपमंडल अधिकारी मंडी, राजस्व विभाग, जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया और जमीन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अनिल शर्मा ने कहा कि वे मंडी के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। मंडी की जनता को क्या क्या सुविधा दी जा सके, उसको लेकर निरंतर अधिकारियों के साथ बैठकें भी की जा रही है। मंडी में एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, उसको लेकर आज संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़ी जानकारी हासिल की गई और जमीन से जुड़ी औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के लोकप्रिय फैसले बीजेपी नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि सरकार के हर फैसले की आलोचना कर रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सुक्खू सरकार ने हमीरपुर बोर्ड को सस्पेंड कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, क्योंकि यहां लंबे समय से पेपर बिक रहे थे और सीधी तौर पर युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद खुफिया तंत्र ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने अंतिम समय में करीब 900 से अधिक संस्थान पूरे हिमाचल में खोले, जिसके लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं था। वित्त विभाग के अधिकारियों ने इन संस्थानों के लिए बजट न होने का हवाला भी दिया था। उसके बावजूद सरकार ने कैबिनेट में इन्हें मंजूरी दे दी। नहीं, स्वाभाविक है, जो हमारा जो विरोधी दल है, विपक्ष है, वो उसका काम आलोचना करना है। और जो फैसले हुए वो ऐतिहासिक फैसला है। हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड हमीरपुर में बहुत लंबे अरसे से, कई वर्षों से पेपर बिक रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है, जब उनको शिकायतें प्राप्त हुई, उन्होंने सीआईडी को ये जिम्मेवारी सौंपी और उन्होंने रंगे हाथों जो है वो पेपर बेचने वालों को पकड़ा है। आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और उनके पास जो है, जो आने वाले समय में कुछ और कैटेगरीज़ के भी एग्ज़ाम्स होने थे, उनके पेपर भी बेचे जाने थे। तो एक बड़ा अच्छा कदम है, ऐतिहासिक कदम है और हमीरपुर बोर्ड को सस्पेंड किया गया है, फंक्शनिंग को सस्पेंड किया गया है। अभी तो हमीरपुर बोर्ड में से
कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, कुछ लोगों की अभी तफ्तीश चल रही है, पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितने उच्च अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो एक ऐतिहासिक फैसला है। तो हमारा जो कार्यकाल है कोई 1 महीने का कार्यकाल थोड़ी है, वो तो हमारे पास 5 साल का समय है। और हमने जो वायदे किए, हमने 10 वायदे हिमाचल प्रदेश की जनता से किए, वो पूरे किए जाएंगे, चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व सरकार ने कुछ संस्थान एक कमरों में तो कुछ संस्थान गौशालों के भीतर खोल दिए। ऐसे सभी संस्थान राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पूर्व सरकार ने खोले थे, जिनका अब मौजूदा सरकार रिव्यू कर रही है। नहीं, देखो, दफ्तर जो खोले थे हिमाचल प्रदेश में कोई 900 के करीब दफ्तर जो है, ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, और अधिकांश इनमें से जो इंस्टीट्यूशन खोले थे वो पैरामीटर पे नहीं बैठते थे और बजट का कोई प्रोविज़न नहीं था। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इनमें ऑब्जेक्शन किया था क्योंकि ये पैरामीटर पे नहीं बैठते थे। उसके बावजूद कैबिनेट ने चुनाव को देखते हुए ये इंस्टीट्यूशन खोल दिए, और कई इंस्टीट्यूशंस तो एक कमरे में खोल दिए, कई इंस्टीट्यूशन गौशाला में खोल दिए, और कोई स्टाफ का प्रावधान नहीं किया गया। उससे हुआ ये कि जो नए संस्थान खोले थे वो भी नहीं चले, और पुराने संस्थान से स्टाफ को उठा करके नए में लगा दिया, तो वो दोनों ही इंस्टीट्यूशन जो है वो ठप हो गए। अब सरकार, जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, उसकी जिम्मेवारी है जो स्कूल्स हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं या और दफ्तर है, वो सुचारू रूप से चले ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो। किन्नौर कांग्रेस के कार्यकारिणी दल की आज रिकांगपिओ में समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किन्नौर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उमेश नेगी ने की। इस बैठक में किन्नौर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और प्रदेश कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में संगठन की मजबूती के लिए भी चर्चा हुई। सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोग तमाम उन हमारे कार्यकर्ताओं का जो गांव सतर से लेकर के जिला सतर तक जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन सबका धन्यवाद किया। उसके बाद जो प्रचंड बहुमत माननीय जगत सिंह नेगी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जी, जिन्हें लगातार तीसरी बार जिता करके विधानसभा में भेजा और कुल मिलाकर के 5वीं बार जिनको जिताया, इसके लिए हम जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से, सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे यहाँ जो मतदाता है किन्नौर की पूरी आवाम, पूरी जनता का इस प्रचंड बहुमत देने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी आप सबका, आप पत्रकार बंधुओं की तरफ से धन्यवाद करती है और विश्वास दिलाती है कि जिस किन्नौर को 20 साल पीछे भाजपा के कुशासन में 5 साल में 20 साल पीछे ले गए, इसे हम बहुत तुरंत इसको प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। जो भी काम छूटे हैं उनको तुरंत किया जाएगा, चाहे सड़कों का है, चाहे स्वास्थ्य संस्थानों का है, चाहे स्कूलों का है, जो खाली पड़े उनको रिक्त स्थानों को भरा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। काफी समय से बारिश न होने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे प्रदेश में शीतलहर के साथ सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा तो ले ही रहे हैं, साथ ही आग का अलाव लेकर खुद को ठंड से भी बचा रहे हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में मौसम का रुख काफी रुखा है। शुष्क ठंड की मार से प्रदेशवासी परेशान हैं। काफी समय से बारिश न होने के चलते प्रदेश में कड़ाके की ठंड है और लोग बारिश और बर्फबारी के इंतजार में हैं। हालांकि आसमान में कभी कभार बादल छाए रहते हैं, लेकिन बूंदें नहीं बरसती हैं। लोगों को आस थी कि क्रिसमस पर बर्फबारी होगी, लेकिन क्रिसमस आकर भी चला गया, न बारिश हुई न बर्फबारी। मंडी जिला की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम शुष्क है। लोगों सहित किसान बारिश के इंतजार में हैं, लेकिन इंद्रदेव बरसने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि आज आसमान में काले घने बादल छाए रहे और लोग अंबर को देख इसी उम्मीद में हैं कि बारिश होगी और फसलों को जीवनदान मिलेगा। अब उम्मीद है कि नए साल में ही बारिश होगी। वहीं ठंड की बात करें तो हाल बेहाल है। बारिश न होने से शुष्क ठंड की मार झेलनी पड़ रही है। सर्दी इतनी बढ़ गई है कि लोग गर्म कपड़ों के साथ साथ आग सेकने को मजबूर हैं। इन दिनों अंधेरा होते ही लोग दुकानों के बाहर आग का अलाव लेते दिखाई दे रहे हैं। सर्दी के कारण सुबह और शाम घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं मंडी जिला के जोगिंदरनगर की तहसील लड़भड़ोल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग और
दुकानदार दुकानों के बाहर आग जला रहे हैं। सुबह शाम भी धुंध पड़ी हुई है। स्थानीय निवासी ने बताया कि इस बार बारिश न होने के कारण फसलें भी खराब हो रही है। साथ ही इलाके में ठंड का प्रकोप भी बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि इस बार जो है बहुत ठंड जो है वो बहुत जोर से पड़ रही है। क्रिसमस पर जो थी कुछ बारिश और बर्फबारी की आशा थी, लेकिन वो उम्मीद भी इस बार जो थी वो अधूरी रही और बारिश ना होने की वजह से फसल को भी बहुत नुकसान जो है वो हो रहा है। अगर इसी तरह से बारिश नहीं होती है तो आने वाले समय में फसल को भी भारी नुकसान होने की जो है वो संभावना है।